आज के क्लास में हम क्रॉस सेक्शनल स्टडी और लॉन्गिट्यूडनल स्टडी पढ़ेंगे जो बीएमएस के थर्ड फेज के सिलेबस में रिसर्च मेथोडोलॉजी के सिलेबस में है। आज का जो टॉपिक है फिफ्थ चैप्टर थर्ड टॉपिक जो क्रॉस सेक्शनल स्टडी और लॉन्गिट्यूडनल स्टडी होता है। ये दोनों जब भी हम रिसर्च करते हैं, जब भी हम डाटा कलेक्ट करते हैं बेस्ड ऑन आवर प्रॉब्लम, मतलब हमारी किस चीज़ की खोज कर रहे हैं उसके हिसाब से रिसर्च डिज़ाइन में इन रिसर्च के तरीकों की ज़रूरत पड़ती है। तो इनको हम एक के बाद एक जानेंगे। क्रॉस सेक्शनल क्या होता है और जो है लॉन्गिट्यूडनल स्टडी क्या होती है। तो क्रॉस सेक्शनल या लॉन्गिट्यूडनल स्टडी ये दोनों मेजर टाइप हैं ऑब्जर्वेशनल रिसर्च डिज़ाइन के। सिर्फ हम ऑब्जर्व करते हैं कि क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई इंटरवेंशन नहीं करते हैं, सिर्फ देखते हैं और लिखते हैं। कॉमनली यूज्ड हेल्थ, क्लिनिक और सोशल साइंस स्टडी के पॉपुलेशन और टाइम पीरियड के अंदर जो भी पॉइंट है उसको देख के सिर्फ ऑब्जर्व करके ही लिखने का एक स्टडी डिजाइन है। तो क्या होता है क्रॉस सेक्शनल, हम पहले वो जानेंगे। क्रॉस सेक्शनल स्टडी एक ऐसा अध्ययन है या ऐसे रिसर्च का जो है हम डाटा कलेक्शन करने का या इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का जो तरीका है, जो एक समय पर जितने भी उस समय पर लोग जो बीमार हैं या जितने भी जो उस समय पर जो डाटा अवेलेबल है उसको कलेक्ट करना होता है क्रॉस सेक्शनल स्टडी। और दूसरी तरफ होता है लॉन्गिट्यूडनल स्टडी या लॉन्जिट्यूडनल स्टडी। नाम से ही पता लगता है कि लॉन्ग पीरियड तक, मतलब बहुत सालों तक उसको ऑब्जर्व करते हैं। हो सकता है 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, डिकेड्स तक उसको ऑब्जर्व करते हैं ताकि वो लॉन्ग पीरियड तक उसका क्या कारण है, कैसे वो बीमारी प्रोग्रेस हो रही, कैसे फैल रही, ये लॉन्गिट्यूडनल स्टडी का जो आज ये दोनों टॉपिक पढ़ेंगे। पहले हम क्रॉस सेक्शनल स्टडी पढ़ते हैं। तो क्रॉस सेक्शनल स्टडी की क्या डेफिनेशन है, क्या परिभाषा है। एक ऐसी स्टडी, ऐसा अध्ययन है जो ऑब्जर्व करते हैं जो पॉपुलेशन को सिंगल पॉइंट इन ए टाइम और ड्यूरिंग शॉर्ट पीरियड। मान लीजिए जैसे शॉर्ट पीरियड के अंदर, जैसे आपको किसी का सर्वे करने के लिए दिया गया है, जैसे किसी विलेज का सर्वे करने के लिए दिया गया है कि उस गांव में कितने लोगों को डायबिटीज है। आप पूरे गांव में जाते हैं, सबको जिस जिसको डायबिटीज है उनका डायबिटीज का जो है ग्लूकोमीटर से डाटा कलेक्ट करके लाते हैं। तो ये शॉर्ट पीरियड, एक दिन के लिए या एक समय के लिए, हफ्ते के लिए, जितना भी है शॉर्ट पीरियड के अंदर आप डाटा कलेक्ट करके लाते हैं, इसको हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल। क्रॉस सेक्शनल ही नाम क्यों दिया गया है, जैसे आप काटने पर एक समय पर जो हिस्सा दिखता है दोनों, तो एक समय पर बहुत सारे पेशेंट्स को हम देख सकते हैं, इसलिए इसको क्रॉस सेक्शनल स्टडी कहा जाता है। क्या उद्देश्य रहता है क्रॉस सेक्शनल कराने का? टू डिटरमाइन द प्रिवेलेंस एंड आउटकम ऑफ कंडीशन। तो ये पता लगाने के लिए कि क्या कॉमन है उस समय पर, क्या बीमारी जो है सभी जगह पर कॉमनली फैली हुई है, प्रिवेलेंस है, जो आउटकम और कंडीशन को डिटरमाइन पहचानने के लिए उसके लिए कराया जाता है कि उस समय पर, जिस समय आप डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, उस समय पर क्या बीमारी कॉमनली फैली हुई है वो कराने के लिए। एग्जाम्पल, जैसे ए स्टडी ऑफ द प्रिवेलेंस ऑफ हाइपरटेंशन इन द अडल्ट 40। जैसे कि उदाहरण लेते हैं कि उस एक गांव में, पर्टिकुलर गांव में 40 से 60 साल का जब आप बीपी जब मेजर करते हैं तो 60 तो उसमें उस रूरल एरिया में कितने लोगों को बीपी है। तो इस तरह के एट ए टाइम जो क्रॉस सेक्शन करते हैं, जैसे बहुत सारे लोगों का एक समय पर डाटा कलेक्ट करते हैं, इसको क्रॉस सेक्शनल स्टडी कहते हैं। इसका क्या फायदा होता है? क्विक रहता है, इमीडिएटली हमें पता चलता है एक साथ, और इनएक्सपेंसिव, कोई महंगा नहीं रहता है क्योंकि तुरंत लिया जाता है एक दिन में, और यूजफुल फॉर द पब्लिक हेल्थ प्लानिंग। ये डाटा ये इसलिए कलेक्ट करते हैं रिसर्च में ताकि गवर्नमेंट है या कोई एजेंसी है वो प्लानिंग बना सके। जैसे मान लीजिए कि कितने लोगों को उस पर्टिकुलर गांव में ब्लड प्रेशर है, तो उसके हिसाब से प्लानिंग किया जाता है कि कितने मरीजों को बीपी की दवाई लगेगी, कितने लोगों को क्या क्या केयर करना पड़ेगा, क्या प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। ये सभी प्लान गवर्नमेंट को पॉलिसी बनाने के लिए काम आता है। डिसएडवांटेजेस क्या है, इसके नुकसान क्या है? ये कैनॉट एस्टैब्लिश कॉजेलिटी। यहाँ पर हम ये नहीं बता सकते, सिर्फ हम एक दिन में सबका बीपी चेक करके नहीं बता सकते कि इसी की वजह से बीपी हुआ है इनको। तो ये कार्य और कारण नहीं बताता, इसी कारण की वजह से ही इनको बीपी हुआ, ऐसा नहीं, हम इस स्टडी में हम नहीं बता सकते। तो कैनॉट एस्टैब्लिश कैजुअलिटी, कारण नहीं बता सकते। टेम्पोरल रिलेशन बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट आर अनक्लियर। तो सिंपल बात है, यहाँ पर हम कोई
कार्य और कारण का यहाँ पर संबंध नहीं बता सकते कि इसी कारण से ये लोगों को हुआ है, तो इसी नमक बहुत ज्यादा यहाँ पे नमक पाया जाता है पानी में, इसीलिए ये लोगों को बीपी, ऐसा हम नहीं बता सकते क्योंकि ये शॉर्ट एक दिन में या एक कुछ समय में लिया गया डाटा रहता है, इसलिए इसका एक डिसएडवांटेज रहता है, ये टेम्पोरल रिलेशंस बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। तो ये है हमारा क्रॉस सेक्शनल स्टडी। अब हम दूसरी तरफ जानते हैं कि लॉन्जिट्यूडनल या लॉन्गिट्यूडनल स्टडी क्या होता है। ये नाम से ही पता लगता है कि लॉन्ग पीरियड तक हम उसको ऑब्जर्व करते हैं। तो एक ऐसी स्टडी, एक ऐसा अध्ययन जो ऑब्जर्व, सिर्फ हम ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ पर और वहां पर क्या डिफरेंस है, वहां पर हम बहुत सारे पेशेंट्स को, बहुत सारे लोगों को ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ पर सेम इंडिविजुअल, जैसे मान लीजिए आप गांव पे किसी एक, आपके गांव में एक 100 पेशेंट स्मोकिंग करते हैं, उन्हीं 100 पेशेंट्स पे आप निगाह रख रहे हैं 10 साल 20 साल पे, क्या उन्हीं में ही लंग कैंसर के, जो भी स्मोकिंग कर रहे हैं उन्हीं को ही लंग कैंसर हुआ है क्या? 10 साल भी, हर साल आप उनको ऑब्जर्व करते हैं, हर साल उनका इवेलुएट करते हैं, तब जाके उनको पता लगता है। तो इसका मतलब ये है कि क्रॉस सेक्शनल स्टडी में अलग अलग इंडिविजुअल होता है, यहाँ पर सेम इंडिविजुअल्स पे हम चेक करते हैं। तो क्या होता है लॉन्गिट्यूडनल स्टडी? ए स्टडी दैट ऑब्जर्व सेम सब्जेक्ट्स ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम टू एग्जामिन चेंज एंड डेवलपमेंट। सेम पेशेंट्स पे हम बार बार चेक करते हैं ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम चेंज एंड डेवलपमेंट, उनमें क्या क्या तब्दीलियां आ रही हैं, इस तरह से हम चेंज को ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ पर हम ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि क्या कारण से ऐसा हो रहा है। दूसरा है पर्पस, उद्देश्य क्या है, डिटरमाइंस इंसिडेंस, हम क्या इंसिडेंस के वजह से हो रहा है वो पर उद्देश्य के लिए। नेचुरल हिस्ट्री, तो उसको नेचुरल हिस्ट्री पता करने के लिए क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं यहाँ पर, ये पता करने के लिए हम लॉन्जिट्यूडनल स्टडी करते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये 10 years फॉलोअप स्टडी ऑफ डायबिटीज प्रोग्रेस अमॉन्ग प्री डायबिटिक इंडिविजुअल। जैसे मान लीजिए किसी को जो है उनका HbA1c बहुत कम है, 6 के आसपास या 5.5 समथिंग है, उन्हीं को ही 10 साल तक हम हर साल बुलाते हैं, उनका HbA1c कराते हैं, फिर अगले साल बुलाते हैं, फिर से HbA1c कराते हैं, इस तरह से हर साल बुलाते हैं। तो 10 साल तक हम उनका फॉलोअप करते हैं। तो डायबिटीज में उनमें किस तरह का प्रोग्रेस नजर आ रहा है वो हम ऑब्जर्व करते हैं। इसका मतलब लॉन्ग पीरियड तक हम उनको कंटिन्यूस, उन्हीं पेशेंट्स को, सेम सब्जेक्ट को हम ऑब्जर्व करते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्टडी के अंदर, तो उनको प्रोग्रेस को पता लगाने के लिए कि कैसे कैसे हो रहा है। एडवांटेजेस क्या है इसके, कैन आइडेंटिफाई कॉज एंड रिलेशन, इससे पता लगता है कि क्या इसी के कारण की वजह से ही ये कार्य हो रहा है। जैसे मैंने बताया अभी, जैसे लंग कैंसर का ही ले लेते हैं, क्या स्मोकिंग करने की वजह से ही लंग कैंसर हो रहा है, उन्हीं इंडिविजुअल में हो रहा है, तो ऐसे पता लगाने के लिए। तो कैन, ये क्या फायदा है इसका, कैन आइडेंटिफाई कॉज एंड रिलेशन, कॉज रिलेशनशिप को पता करने के लिए, मेजर चेंज ओवर लॉन्ग पीरियड। तो ये दूसरा क्या इसका फायदा है कि बहुत सालों तक जैसे इवेंट्स होने पर क्या चेंज हो, जैसे मान लीजिए किसी एरिया में बहुत सारे केमिकल इंडस्ट्रीज हैं, तो उसके आसपास रहने वालों के 10 साल तक आप उन पे सर्वे करते हैं, उनमें क्या क्या बीमारियां आ रहे हैं। तो उन 10 साल के तक आप उन पे सर्वे करने पर हर साल क्या क्या चेंजेस आ रहा है, उनको क्या क्या उन पे एडवर्स इफेक्ट हो रहा है, इस तरह से जो स्टडी करते हैं ये लॉन्जिट्यूडनल स्टडी होते हैं, मेजर चेंज इन ओवर ऑफ टाइम। डिसएडवांटेजेस क्या इसके नुकसान है, टाइम कंज्यूमिंग है, एक्सपेंसिव है, क्योंकि बहुत साल तक, 10 साल 20 साल डेकेड्स ऑफ तक हम इसको देखते रहते हैं, टाइम कंज्यूमिंग होता है, एक्सपेंसिव होता है, महंगा होता है। और रिस्क ऑफ लॉस ऑफ फॉलोअप, यहाँ पर क्या रिस्क हो सकता है, जो हम सब्जेक्ट या जो पेशेंट्स को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, हो सकता है कि उस जगह पर नहीं रहे और कहीं अपना घर शिफ्ट कर दे, हो सकता है जो पेशेंट एक्सपायर हो गया, हो सकता है पेशेंट्स जो है हमें अवेलेबल नहीं हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये आता है कि उसी पेशेंट को बहुत साल तक हम उसको फॉलोअप करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब हम जानते हैं कि क्या कंपेरिजन्स हैं, दोनों में क्या कंपेरिजन है स्टडी का। फीचर्स, टाइम फ्रेम क्या होता है, एक ही टाइम में किया जाता है। ये लॉन्जिट्यूडनल स्टडी क्या होता है, ये लॉन्ग टर्म फॉलोअप होता है। फीचर्स, सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, क्रॉस सेक्शनल में डिफरेंट इंडिविजुअल लिया जाते हैं, वहां पर लॉन्जिट्यूडनल स्टडी में सेम इंडिविजुअल को बार बार देखा जाता है। कैजुअलिटी, यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल में जैसे कारण नहीं बता सकते, कैनॉट एस्टैब्लिश, और लॉन्जिट्यूडनल्स में कैजुअलिटी एस्टैब्लिश, मतलब कारण बता सकते हैं, इसी वजह से ऐसा हो रहा है, तो कारण बता सकते हैं।
कॉस्ट एंड ड्यूरेशन क्रॉस सेक्शनल स्टडी में लो कॉस्ट रहता है, शॉर्ट टर्म रहता है, लॉन्जिट्यूडनल में कॉस्ट हाई कॉस्ट रहता है, लॉन्ग ड्यूरेशन रहता है। एग्जाम्पल बीपी स्क्रीनिंग सर्वे, जैसे एक समय में बहुत सारे लोगों का बीपी सर्वे कर लिया, और लॉन्जिट्यूडनल स्टडी में कोहोर्ट ऑन हार्ट डिसीज। तो मतलब क्या होता है कि बहुत एक लॉन्ग टर्म तक हम ये जानते हैं कि लोगों में हार्ट डिसीज कैसे उत्पन्न हुई है। तो इस तरह की जो स्टडी है ये दोनों कंपेरिजन्स है, क्रॉस सेक्शनल और लॉन्जिट्यूडनल स्टडी। अब लास्ट में हम कंक्लूजन जानते हैं। कंक्लूजन क्या है, दोनों भी जो डिजाइन है, जो रिसर्च के डिजाइन है, ये वैल्यूएबल रिसर्च हैं, रिसर्च के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्रॉस सेक्शनल जो स्टडी होती है ये स्नैपशॉट, मतलब एक समय के लिए, जो जैसे आप एक बार में एक फोटो मारते हैं, एक स्नैपशॉट के लिए प्रिवेलेंस रहता है, काम आता है। और लॉन्जिट्यूडनल स्टडी क्या आती है, क्रूशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग डिसीज प्रोग्रेस। तो मतलब लॉन्ग टाइम तक आप उसको ऑब्जर्व करने से क्या होता है कि यहाँ पर डिसीज कैसे प्रोग्रेस, कैसे आगे बढ़ रही है, क्या कारणों की वजह से ऐसा हो रहा है, इसको पता लगाने के लिए ये लॉन्जिट्यूडनल स्टडी काम आती है। तो सिंपल बात में है कि क्रॉस सेक्शनल मतलब एक ही समय में जानकारी हासिल करना, लॉन्जिट्यूडनल मतलब बहुत एक तो उन्हीं सब्जेक्ट पे, उन्हीं पेशेंट पे बहुत सालों तक ऑब्जर्व करके उनमें डिसीज कैसे प्रोग्रेस हो रही है और क्या कारणों की वजह से हो रही है वो पता लगाने के लिए ये दोनों भी अध्ययन किए जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।